निश्चित मांगों पर सहानुभूति विचार कर निर्णय नहीं लिया गया तो दिनांक 26/11/2024 को दोपहर 12 बजे से क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनों के लिए मैं एक नई अपडेट लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों एनएसी की तरह ही एक और एसोसिएशन है जिसने सरकार को धमकी दे दी है कि यदि हमारी मांगों को आप पूरा नहीं करते हो तो 26 नवंबर 2024 को क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। जी हाँ दोस्तों आगे हम आपको इस कंप्लीट जानकारी बताएंगे और जो उन्होंने सर्कुलर जारी किया है उसको भी हम आपको पढ़कर बताएंगे। ठीक दोस्तों उससे पहले आपको बताना चाहता है यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें ताकि मैं आपको इस प्रकार की हेल्पफुल वीडियो लाता रहूं। ठीक दोस्तों एनएसी की तरह ही एक और एसोसिएशन है जो ईपीएस 95 पेंशनों की योजनाओं पर काम करता है। ठीक है दोस्तों, वो है कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉय पेंशन एसोसिएशन। ठीक दोस्तों, ये क्या है, ईपीएस 95 पेंशन की जो भी योजनाएं आती हैं, पेंशन से संबंधित कोई भी काम होता है तो ये भी एसोसिएशन एनएससी की तरह काम करता है। अभी आपको पता है कि महाराष्ट्र के चुनाव होने वाले हैं। ठीक दोस्तों, तो उन्होंने क्या कर दिया है कि अब 23 नवंबर को सीवीटी मीटिंग है। अब दोस्तों तब तक महाराष्ट्र का जो भी चुनाव है उसका रिजल्ट आ जाएगा, तो इसका कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। आश्वासन पर आश्वासन दे रहे ताकि वे पेंशनर अभी यहाँ पर बिछड़े नहीं। तो दोस्तों आजकल सभी पेंशनर यहाँ पर सचेत है कि हमारी जो भी समस्या है, जो भी पेंशन की हमारी जो डिमांड है वो लगभग 10 साल से पूरी नहीं हो रही है। ठीक दोस्तों, तो इसी को लेकर के इस एसोसिएशन ने भी एक सरकार को धमकी दे दी है कि हम 26 नवंबर 2024 को क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। ठीक दोस्तों, इसको आगे हम आपको पूरा सर्कुलर पढ़ के बताएंगे। इसकी जो सर्कुलर की कॉपी है कहाँ गई है वो भी हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। एनएसी की तरह ही एक और एसोसिएशन है वो है कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज पेंशन एसोसिएशन। ठीक दोस्तों, ये जो एसोसिएशन है वो पेंशन योजना 95 के पेंशनों का संगठन है। ये जो पेंशनर है उनका संगठन है। ये दोस्तों कहाँ पर है, ये 17 भवानीपुर कॉलोनी अन्नपूर्णा रोड इंदौर के अंदर ये संगठन है। ठीक दोस्तों उन्होंने एक जो अभी सर्कुलर जारी किया है वो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 नवंबर को। इसका मतलब दोस्तों 5 नवंबर को ये नोटिफिकेशन उनके द्वारा जारी किया गया है और इसकी जो कॉपी है वो कहाँ गई है दोस्तों, ये दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी कॉपी माननीय श्रम मंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली के अंदर पहली कॉपी, दूसरी माननीय वित्त मंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली, तीसरा दोस्तों केंद्रीय भविष्य निधि कार्यालय। दोस्तों ये श्रम मंत्री, वित्त मंत्री और ईपीएफओ को इनकी कॉपी गई है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या लिखा हुआ है, श्रीमान आयुक्त क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय इंदौर माध्यम से प्रेक्षित। दोस्तों इंदौर के अंदर जो क्षेत्रीय कार्यालय है इनका उसके द्वारा ये आई है। यहाँ पर लिखा हुआ है विषय लोकसभा द्वारा पेंशन योजना 95 में पेंशन में सुधार हेतु भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता से में गठित 10 सदस्यीय कोश्यारी कमेटी की 2013 में दी गई सिफारिशों को 2013 में लागू करने एवं अन्य मांगों में संबंध में। अब दोस्तों उन्होंने क्या क्या बोला वो भी हम आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल में पढ़कर बताएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ महोदय, हमारे केंद्रीय संगठन की मांग का उद्देश्य यही था कि सामाजिक दायित्व के निर्वाह में गरीब, दबे कुचले, निचले स्तर पर समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति के सामाजिक सुधार हेतु केंद्रीय श्रम मंत्रालय की ओर से क्षेत्रीय भविष्य निधि ने यह योजना लागू की थी। ईपीएस 95 पेंशन की जो योजना है वो एक गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए ये चालू की गई थी जिसका नाम एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम रखा गया। ठीक दोस्तों, लेकिन इस स्कीम की ऐसी दुर्दशा हो गई है कि यह किसी ने सपने में नहीं सोचा था। इसकी ऐसी स्थिति के लिए केंद्रीय भविष्य निधि कार्यालय से सभी अधिकारियों और कर्मचारी दोषी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अब ईपीएस 95 पेंशन की बहुत तगड़ी दुर्दशा हो रही है क्योंकि 1000 रुपये मिल रहे हैं, 1000 में किसी का खर्चा नहीं चल रहा है, किसी को 750 रुपये मिल रहे हैं। तो दोस्तों वो पैसे उन्होंने पहले ही कंट्रीब्यूशन कर दिया, फिर भी यही प्रॉब्लम आ रही है उनको। आज इसी महीने नवंबर में स्कीम को लागू हुए 30 वर्ष हो गए। ठीक है दोस्तों, लेकिन इन 30 वर्षों में इस स्कीम में किसी भी सदस्य ने चैन की सांस नहीं ली। इसे कई सरकारों ने वरिष्ठ पेंशनों को सपने दिखाकर अपने सरकारों का उत्थान किया है। सरकारी बैंक कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं तब भी वे पारिवारिक और सामाजिक दायित्व से दूर नहीं हो पाते हैं। सेवानिवृत्ति से पूर्व उसे आय प्राप्ति होती है वह बंद हो जाती है, उससे आय के स्रोत सूख चुके होते हैं। अतः इसे जीवन निर्वाह के लिए प्रोविडेंट फंड व ग्रेजुटी की रकम इतनी कम होती है कि उसे परिवार के
विवाहित पुत्र पुत्रियों की शादी, रहने खाने मकान में खर्चा होने उसके आगे के जीवन निर्वाह के लिए पेंशन योजना की एकमात्र सहारा होती है। वर्ष 1995 में तत्कालीन केंद्रीय श्रम मंत्री पी.ए. संगमा द्वारा प्रस्तावित भविष्य निधि पेंशन स्कीम को लागू करने से पूर्व देश के समस्त केंद्रीय श्रम संघों से सराह ली गई। तब समस्त श्रम संघों ने एक मत से राय प्रकट की और परिवार पेंशन योजना 1971 का विस्तृत रूप से लागू करने पर बक पेंशन की महंगाई भत्ते से लिंक किया गया तो हमें स्वीकार है तथा प्रतिवर्ष इसे समीक्षा जाकर उसे समानुसार सुधार लाया जावे, लेकिन इसका पालन नहीं हो रही है। अब आपको मैं बता दूं, जो पेंशन की जो बार बार डिमांड हो रही है पेंशनर द्वारा कि उनका खर्चा नहीं चल रहा है, तो वो भी बोल रहे हैं कि ये पहले जब ये स्कीम चालू की गई थी उस टाइम भी दोस्तों वहाँ पर लिख दिया था कि जैसे ही पेंशन में यहाँ पर वृद्धि होगी, जैसे ही यहाँ पर महंगाई भत्ता बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी तो पेंशन में भी एक सुधार किया जाएगा। ठीक दोस्तों, लेकिन उसकी यहाँ पर गवर्नमेंट कोई पालना नहीं कर रही है। जिसके जिम्मेदार कौन है? जो ईपीएफओ के मेंबर है और जो ईपीएफओ के अधिकारी है, वो सब इसके लिए जिम्मेदार है। दोस्तों उन्होंने पूरा सारांश लिखा है, पूरा डिटेल लिख के दिया है, जो ईपीएफओ को भेजा है और उनको सबको यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा डिटेल लिखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है, फेडरेशन द्वारा 1996 में आयुक्त महोदय केंद्रीय भविष्य निधि कार्यालय को ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया गया था कि केंद्र शासन द्वारा सरकारी बैंकों के लिए एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 का बंधन अवश्य नहीं किया जाए। उक्त पेंशन योजना में कई विकृतियां हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ के समान पेंशन योजना सरकारी बैंकों में लागू की जानी चाहिए। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब मेन चीज आप यहाँ सामने यहाँ है कि देश में एक समान पेंशन प्रणाली सभी पेंशनों पर लागू की जाए। ठीक दोस्तों, नई नई पेंशन की योजनाएं चालू नहीं करें। केंद्र सरकार द्वारा गठित भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की सिफारिशों 2013 से लागू कर न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपये तथा इस पर महंगाई भत्ता दिया जावे। यह आज के वर्तमान के हिसाब से लगभग 10,000 रुपये मासिक के आसपास होता है। दोस्तों जो पहले वहाँ पर 3,000 रुपये मिनिमम पेंशन बांधी गई थी, अब उसको यदि महंगाई भत्ता के हिसाब से देखें तो अपन 10,000 रुपये के लगभग हो जाती है। ठीक दोस्तों, तो इससे क्या, अगर हमारी निश्चित मांगों पर सहानुभूति विचार कर निर्णय नहीं लिया गया तो दिनांक 26/11/2024 को दोपहर 12 बजे से क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने धमकी दे दी है दोस्तों कि 26/11/2024 को जो ईपीएफओ है वहां पर इसका धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि मेरी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत